ओके, सो वी कैन राइट 1 and 2 माइक्रोफैराड का सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, वैसा नहीं, बस ए एक पॉइंट है, बी और एक पॉइंट है, ए और बी का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे आर नॉट ट्राइंग टू फिगर आउट, है ना, दे आर नॉट आस्क्ड। सो एनीवेज, सो द पॉइंट इज ए बी, ये 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड आप कंबाइन करोगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा, है ना। सो दिस विल बिकम 2/3। तो थोड़ा सा सर्किट हम लोग छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज 1 माइक्रोफैराड, दिस विल बी 2 माइक्रोफैराड, एंड ये हमारे पास जो है 1 और 2 कंबाइन करके दिस विल गिव अस 2/3 माइक्रोफैराड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो दिस इज माइक्रोफैराड नहीं लिखता हूँ मैं, सब जगह 2 बस नंबर्स लिख देते हैं, अंडरस्टूड, हम लोग माइक्रोफैराड में काम करते हैं। दिस इज 2 1 और ये 110 वोल्ट, वोल्ट के माइक्रोफैराड में नहीं है, सो वी विल राइट वी। ओके, एंड फिर हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि ओके सर, यहाँ पर हमारे पास जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल में क्या होता है, आप वैल्यूज ऐड करके लिख सकते हैं, राइट। सो ये 2 + 2/3 आपका 8/3 हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो डायग्राम है, सर्किट है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 1, ये हो जाएगा आपके पास 8/3, है ना। यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए काफी, क्योंकि इसका आगे का कहानी हम लोग डील कर सकते हैं। अब ये देखो 1 और 8/3 क्या आपका सीरीज में है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज के वैल्यूज, अगर मान लो इस पे मैं चार्ज क्यू रखता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं चार्ज क्या है, क्यू ही रखूंगा, सेम चार्ज रखूंगा, राइट। सो नाउ वी कैन अप्लाई एंड ट्राई टू फिगर आउट वैल्यूज ऑफ क्यू। फॉर एग्जाम्पल 110 वोल्ट का हमारे पास टोटल सप्लाई है, राइट, एंड कुछ वोल्टेज क्या होगा, ये कैपेसिटर यूज कर रहा होगा 1 माइक्रोफैराड का, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो V हम लोग Q/C लिखेंगे, विच मीन्स Q बाय कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटर माइक्रोफैराड में, राइट। सो 10⁻⁶ हम लोग लिख लेंगे, ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। एंड देन फॉर सेकंड कैपेसिटर विल राइट Q बाय कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस वैल्यू इज 8/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, Q इन डिवाइड बाय 10⁻⁶, ये तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, एंड then we can have 1 + 3/8, right। तो थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट Q डिवाइड बाय 10⁻⁶, ये हो जाएगा 11/8, है ना। तो यहां से हमें जो चार्ज मिल रहा है दैट इज 8 × 10⁻⁶। इतना कुलम बोल देते हैं या फिर 8 माइक्रो कुलम बोल देते हैं, जैसे भी सही है, ठीक है। विच मीन्स फर्स्ट 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो था हमारा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो वी कैन कैलकुलेट दैट एक्सप्रेशन एज वेल। सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो विल जस्ट ट्राई टू फिगर आउट V1 क्या आएगा। सो V1 Q = CV होता है, तो V = Q/C हो जाएगा। सॉरी पार्डन मी, 80 माइक्रोकूलम आएगा। अच्छा 80 आ रहा है, ओ यस करेक्ट करेक्ट, दिस विल बी 80, 8 नहीं आएगा, ये आपका 80 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है। सो Q = CV यूज करेंगे, तो यहाँ से V हो जाएगा Q/C, तो Q इज 80 माइक्रोकूलम। तुम लोगों ने 80 माइक्रोकूलम लिख दिया यहाँ पे, एंड 10⁻⁶ डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, है ना, उसका कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैराड, राइट। तो विल राइट 10⁻⁶, तो ये आ गया आपका 80 वोल्ट आ गया। मतलब जो आपका 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, 80 वोल्ट तो उसके अक्रॉस ही आपका खत्म हो जाएगा, या फिर उतना 80 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप तो आपका वहीं पर आ जा रहा है, ठीक है। इसके आगे का कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग, लेट्स सी इफ दिस इज सफिशिएंट। तो इसका आगे कैलकुलेशन में ये सोचना है कि फिर ये बचा कितना हमारे पास, जो सेकंड राइट साइड वाला पार्ट है, ये पार्ट है, इसके अक्रॉस फिर पोटेंशियल हमारे पास क्या बच जाएगा, दिस विल बी ओनली 80 वोल्ट यहाँ यूज हो गया, और टोटल सप्लाई वाज 110, है ना, तो 30 वोल्ट हो जाएगा। सो दिस इफ यू राइट V2, ये आपका कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। विच मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट के क्रॉस, यानी ये 2 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है, और ये 2/3 जो एक्चुअली कंबाइंड वैल्यू है, 1 और 2 का कंबाइन करके 2/3 लिखा हम लोगों ने, तो मतलब 2/3 को भी जो कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, एंड ये भी क्या होगा आपका 30 वोल्ट ही आएगा। नाउ द रियल प्रॉब्लम इज 2/3 एक्चुअली कैपेसिटेंस था नहीं, था क्या 1 और 2 था, और ये सीरीज में, राइट। विच मीन्स यहां से, है ना, मैं एरो बना दे रहा हूं, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 30 वोल्ट है, लेकिन हमें वो नहीं फाइंड करना है ना, मे बी आई विल राइट दिस पॉइंट एज D। सो पॉइंट D से B का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 30 वोल्ट है, बट हमें वो रिक्वायर्ड नहीं, वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में। तो उसके लिए क्या होगा, हमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल राइट इज, लेट्स से इस पे चार्ज इज Q1 एंड इस वाले पे चार्ज इज Q2, ये सीरीज कनेक्शन है तो चार्ज दोनों पे सेम होगा।
अब हम लोग क्या यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यूज कर सकते हैं, सो वी कैन से कि 30 वोल्ट जो है आपको डीबी के अक्रॉस सप्लाई मिल रहा है, और वो सप्लाई कौन कौन यूज कर रहे हैं, 1 माइक्रोफैराड ये वाला, और येलो बेसिकली येलो कर्व के अंदर जो दोनों कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड, राइट। सो Q इक्वल टू सी भी होता है, V इक्वल टू Q बाय सी हो जाएगा, तो Q1 सॉरी दोनों में चार्ज सेम होगा ना, Q1 ही होगा, ठीक है। तो Q1 बाय, क्योंकि सीरीज में आपका चार्ज सेम होता है, सो Q1 बाय कैपेसिटेंस विच इज 1 माइक्रोफैराड, यानी 1 इंटू 10⁻⁶ प्लस सेकंड का भी चार्ज क्या है, Q1 ही है, एंड कैपेसिटेंस उसका 2 माइक्रोफैराड है, 2 इंटू 10⁻⁶ लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 इक्वल टू हो जाएगा, Q1 कॉमन आ गया, Q1 बाय 10⁻⁶ कॉमन आ गया, और 1 प्लस 2 3/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमें जो चार्ज मिल रहा है दैट इज 20 इंटू 10⁻⁶, या फिर आप बोल सकते हैं 20 माइक्रो कुलम, ये आपको चार्ज मिल रहा है, जो दोनों कैपेसिटर पे 1 माइक्रोफैराड पे भी सेम चार्ज है, इस 2 माइक्रोफैराड पे भी एग्जैक्ट सेम चार्ज, लेकिन हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए पॉइंट ए बी के अक्रॉस, है ना। तो अब हम लोग वो फाइंड कर सकते हैं, सो नाउ वी कैन से यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, मतलब किस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड करने की कोशिश करें, 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस, तो Q इक्वल्स टू CV में V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय C, विच मींस Q1 बाय कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 10⁻⁶ आपका, सो दिस विल बिकम 20 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁶, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 वोल्ट आ जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर VA माइनस VB का बेसिकली वैल्यू आ गया, दैट इज 10 वोल्ट, है ना। इसको नोट करो किड्स फास्ट, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको यूज करते हैं। नोट करो फास्ट। ओके किस हैव यू ऑल नोटेड इट, बड़े आगे हम लोग। आराम से नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं है, विल स्टडी एवरीथिंग के साथ।
ओके ऑसम, सो आई गेस एवरीवन इज नोटेड। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो लॉजिक होता था ना, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया, दैट वाज कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू पास होने के बाद आपका जो मिडिल में कंपोनेंट कनेक्टेड होता है उस बेचारे को कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता ही नहीं है, बैलेंस्ड कंडीशन है ना। एंड बिकॉज उसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता है, इसलिए वहां से कोई करंट पास नहीं होता, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग करंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट kind of same approach we'll use here. So let's study it. So let's say you have capacitors, इस तरह से आपके capacitors connected, ठीक है। एंड कुछ होगा वोल्टेज सोर्स या फिर ऐसे ही एक सर्किट का मैंने पार्ट सेपरेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक मिडिल में एक इस तरह से कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, राइट वैल्यू C1 C2 C3 C4। तो नेमिंग का कोई ऑर्डर नहीं, कैसे भी नेमिंग रख सकते हैं, वैसे आइडियली क्या एक प्रॉपर ऑर्डर में रखे तो बेटर है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना। किसी भी बुक में C1 C2 लेफ्ट राइट दे सकते हैं, कोई ऊपर लिख सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है, राइट। सो हमें वैसे भी याद नहीं रखना होता है, तो फिलहाल C1 C2 C3 C4 एंड C5 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो लॉजिक क्या होता है कि आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये ऊपर वाले सर्किट और नीचे वाले सर्किट दोनों के लिए कॉमन है। अब यहां से अगर मूव करते हुए आप पॉइंट लेस से पॉइंट एम पर आप पहुंचते हैं, ठीक है, और पॉइंट एम पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको वही मिलता है जो पॉइंट एन पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है, विच मीन्स इस मिडिल वाले कैपेसिटर को कोई चार्ज मिलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर है नहीं तो सर्किट में कोई चार्ज क्या होगा, फ्लो नहीं होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में। तो इस बेचारे मिडिल वाले कैपेसिटर को कोई चार्ज नहीं मिलेगा, विच मीन्स ये वाला बैलेंस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, यूजलेस हो जाएगा, राइट। सो ये यूजलेस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम यूजलेस, लेकिन ऑब्वियसली बैलेंस कंडीशन की बात करो, सो दिस विल बिकम यूजलेस। तो आप इसको क्या है रिमूव कर सकते हैं, यू कैन रिमूव इट, सो दिस कैन बी रिमूव, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, लेफ्ट साइड का जो रेशियो है वो ये जो रेशियो है लेफ्ट साइड का एंड जो राइट साइड का रेशियो है ये, ठीक है, ये दोनों रेशियो क्या है आपको सेम होना चाहिए, ठीक है। सो the condition is for balanced Wheatstone bridge C1 over C3 लेफ्ट के कैपेसिटर्स वैल्यूज का रेशियो एंड राइट साइड के कैपेसिटर वैल्यूज का रेशियो ये आपका इक्वल होना चाहिए। अब आप ऐसे लिख लो या इसको C1 over C2 इक्वल टू C3 और C4 करके लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विजुअल वे में इस तरह से याद रखना इजी पड़ता है। सो लेफ्ट साइड का रेशियो और राइट साइड का रेशियो आपको इक्वल रखना है, इफ इट इज इक्वल देन दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन, दिस इज बैलेंस कंडीशन। एंड अगर ये बैलेंस कंडीशन है विच मीन्स सर्किट से आप वो गायब कर सकते हैं। सो ये सर्किट सिंप्लीफाई होकर हमारे पास जो बन जाएगा, मिडिल वाला पार्ट में कंप्लीटली रिमूव कर दूंगा, सो आई कैन ओनली ड्रॉ दिस मच। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, है ना, और ये C1 C2 C3 C4 हो गया। और द मोमेंट आप इस सर्किट पर आ जाते हैं फिर यहाँ से सॉल्व है ना, यहाँ से आप इजिली ऊपर का जो ब्रांच है वो सीरीज में कैपेसिटेंस वहां पे फॉर्मुला लगाकर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो नीचे का ब्रांच है वहां पर ही आपका सीरीज में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। दोनों फिर आपस में पैरेलल में है, सो यू कैन ऐड एंड फाइंड द फाइनल वैल्यू, ठीक है। यू कैन राइट फॉर दिस केस ऑल्सो, आप इस केस के लिए फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं, बट अगेन दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, बट फिर भी कर लेते हैं, कभी कभी समय बर्बाद करना चाहिए। सो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये क्या होगा, फर्स्ट सीरीज कनेक्शन का वैल्यू होगा ऊपर वाला टॉप ब्रांच, एंड बिकॉज वो पूरा ब्रांच नीचे के साथ पैरेलल में, तो नीचे वाले का कंबाइंड वैल्यू आपको मिलेगा C3 C4 डिवाइड बाय C3 प्लस C4। अगेन ये यूजलेस फॉर्मूला, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो बस ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए मैंने लिख दिया। द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दिस वन ओनली, क्योंकि अगर ये हमने मैनेज कर लिया तो वो हम लोग सर्किट सिंप्लीफाई करके डील कर लेंगे। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। और लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट, है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर क्या होगा कि पॉइंट M का पोटेंशियल एंड पॉइंट N का पोटेंशियल क्या आपका सेम है, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस across C5 is 0, एंड ऑब्वियसली किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ही नहीं होगा, राइट।
सो इनफैक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर चार्ज मुझे क्यू लिखना है तो दैट क्यू विल बी 0। बेसिकली वो बीच वाला यूजलेस, आपको वो हटा देते हैं। सिंपल। ठीक है, नोट करो इसको फास्ट। और वीटी स्टोन ब्रिज का मैंने आपको एक और डिजाइन मैंने रेजिस्टेंस में बताया था, जहां पर आपको डिजाइन थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, फिर आपको दिखता है कि अच्छा ये वीटी स्टोन ब्रिज बन रहा है यहाँ पर। तो वैसे भी डिजाइन हो सकते हैं। सो डिजाइन कुछ भी हो, द बेसिक फंडामेंटल इज इफ यू हैव दैट कंडीशन कि रेशियो ऑफ कैप्सूलेंस आपको इक्वल मिल रहा है, देन इट्स फाइन, यू कैन अप्लाई इट। कोई किस, आई थिंक सारे बच्चों ने नोट कर लिए ना? ग्रेट, ठीक है। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें जो रेजिस्टेंस में हम लोगों ने किया था सीरीज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का ही काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हैं उसको। सो लेट्स सी, हमारे केस में कैपेसिटेंस के केस में ये क्या आंसर इसका लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ केस लाइक दिस। ठीक है, ये सबको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करना है और आंसर बताना है। दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पर आपने पॉइंट बी लिख दिया, और सारी कैप्सिलेंस वैल्यूज सेम है, एंड द कैप्सिलेंस वैल्यू इज सी। सो कैप्सिलेंस वैल्यू इज एवरीवेयर सी सी सी। ठीक है, इसका आंसर बताना है। यू नीड टू फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, क्रॉस ए बी। फाइंड करो बच्चों, कैलकुलेट करो फटाफट, लेट मी नो क्या रिजल्ट आ रहा है। इसी बच्चे का आंसर है 2c ओवर
3। काफी काफी लोगों का आंसर आ रहा है 2c/3। लेट्स चेक। तो आपने नोटिस क्या होगा, सिमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करके क्या ये बीच के दो आप गैप कर सकते हैं। सारे कैपेसिटर्स है ना ये, गलती से अगर कहीं पर बैटरी या सेल लग रहा है तो दैट इज नॉट द केस। ये हमारे पास हो जाएगा सर्किट छोटा सा। ठीक है, तो अपर ब्रांच में 3 आपके सीरीज में, तो सीरीज में क्या है आपका, अगर इक्वल इक्वल वैल्यूज है तो आप रेसिप्रोकल लेकर ऐड करेंगे, तो सिंपली आप डिवाइड भी कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम c/3, है ना, c/3 हो जाएगा, और ये c/3 हो गया आपका अक्रॉस ए बी। एंड देन नाउ दिस टू आर इन पैरेलल, तो आप ए बी के अक्रॉस इसको ऐड करके यू कैन राइट, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये 2c/3 आपका कैपेसिटेंस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो किड्स फास्ट। Let me know if you've already noted it. Okay, awesome. So I guess everyone has noted it, right? So now we are moving to next unit of capacitance. अभी तक तो क्या हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे थे कि आपने सर्किट या फिर जो भी लूप है या फिर जो भी कैपेसिटर है वो आपने एक वोल्टेज सोर्स या बैटरी के क्रॉस आपने कनेक्ट करके रखा है, और उस पर एक फाइनल चार्ज आ चुका है। कैपेसिटर एक स्टेडी स्टेट बोलते हैं उसको, उस स्टेट में वो आ चुका है, एंड उसके आगे की कहानी आप स्टडी कर रहे हैं, राइट। बट अभी हमें ये देखना है कि द मोमेंट मैंने कैपेसिटर को बैटरी के साथ या फिर सेल के साथ कनेक्ट किया ना, तो क्या होगा, आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, राइट। एंड ये जो चार्ज कैपेसिटर पे जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, वो कुछ टाइम लगना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। तो विल जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं तो कितना फास्ट कैपेसिटर चार्ज होता है, कितना टाइम कैपेसिटर को लगेगा एक्चुअली चार्ज होने में, टाइम लगना भी चाहिए चार्ज होने के लिए या फिर नहीं लगना चाहिए, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर कैपेसिटर चार्ज है ऑलरेडी और मैंने वो कैपेसिटर प्लेट्स के क्रॉस वायर कनेक्ट करके ले से किसी चीज से कनेक्ट कर दिया, राइट, बिकॉज कैपेसिटर हम लोग क्यों यूज करें, एनर्जी यूज स्टोर करने के लिए यूज करें, राइट। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम लोग उस एनर्जी को यूज भी कर रहे हो, तो अगर मैं इसको किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू या फिर लोड रेजिस्टेंस थ्रू अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो कितना फास्ट वो चार्ज हमें देगा और कितना टाइम लगाएगा वो चार्ज देने में, राइट। क्या वो कंप्लीट चार्ज देगा भी या नहीं देगा, राइट। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच for which we might need answers, right? So the second unit basically will deal with variation of charge or potential difference across capacitor depending on whether we are charging it or we are using it, right, or discharging case you can say that, right? So let's start with charging of capacitor. Okay, so the first very important case that we are going to study, this is extremely important part of capacitance, so just pay attention, and if you don't understand anything feel free to ask at any time. So the first thing we are going to learn is charging of capacitor. Okay, so let's pick a simple single parallel plate capacitor and let's connect it with a voltage source. तो हम लोगों ने क्या किया, एक कैपेसिटेंस लिया, ठीक है, और इस कैपेसिटर को हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ
कनेक्ट करते हैं इस तरह से। और एक रेजिस्टेंस, देखो क्या है, कोई भी सर्किट होगा कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है। तो या तो रेजिस्टेंस है तो आप उस रेजिस्टेंस को सिंबल में दिखा दो, सिंबल के फॉर्म में लिख दो डायग्राम में, या फिर आप रेजिस्टेंस एक अलग से एक्स्ट्रा बना दो सो दैट लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। बट बाय डिफॉल्ट कोई भी वायर आप यूज करें, कुछ भी यूज करेंगे, इट विल हैव सम रेजिस्टेंस। यू कैन नॉट हैव अ सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं, ठीक है। इफ यू कैन मेक इट, दैट्स ग्रेट, पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू इट, राइट। Some have achieved it, but that's fine. For general purpose, आपने कोई भी सर्किट बनाया, it will have some resistance. Let's call that resistance as capital R, और V मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया उस बैटरी का, ठीक है। एंड C is capacitance of capacitor, right? And obviously अभी मैंने ये स्विच है ना, ये स्विच है, अभी स्विच मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है, और यू कैन से I haven't I haven't closed the switch, right? So the moment I close it, सर्किट क्या होगा, चालू होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे लूप में, एंड कैपेसिटर विल गेट चार्ज, बट नॉट नाउ, अभी नहीं, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से इनिशियली चार्ज नहीं है इस पर, राइट, विच मीन्स ये न्यूट्रल। बहुत ध्यान से देखना बच्चों ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें काफी मैथमेटिक्स हम लोग डील करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली आपने स्विच क्लोज ही नहीं किया है, कैपेसिटर एक्चुअली चार्ज हुआ ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे कहानी खत्म हो गई। सो दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब अब यहां से हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, राइट। अब हम लोग ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, सो द रीजन आई एक्सप्लेन इज कि इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा कि आपने स्विच कनेक्ट किया और इमीडिएटली जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का वैल्यू आना चाहिए, इमीडिएटली जैसे 100 कूलम आपने स्टोर किया है कैपेसिटर के ऊपर, विच इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, लेट्स अज्यूम इट, वैसा नहीं होगा कि आपने स्विच क्लोज किया एंड इमीडिएटली 100 कूलम मतलब एक झटके में चार्ज हो गया, दैट इज, इट डजंट हैपन लाइक दैट, ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट राइट इट। सो वी कैन से चार्ज ऑन अ कैपेसिटर does not change immediately. If there is a resistor connected in series with it. ये तो क्या फॉर्मेलिटी है, कहानी है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो इमीडिएटली चार्ज नहीं होता है। तो सर वैसे भी कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही आपको, है ना। वायर का खुद का रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर डिजाइन का खुद का रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट मिलेगा। अरे बैटरी का भी खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका, तो रेजिस्टेंस तो आपको हमेशा मिलेगा। इन शॉर्ट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। अब वो टाइम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कैन बी सम सिग्निफिकेंट वैल्यू, आई डोंट नो। तो हमें सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, राइट, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, पहले वी कैन नॉट कमेंट। इसको आप कॉपी कर लेते हैं और एक सिचुएशन देखते हैं, एक जनरल सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। सो लेट मी डिलीट ऑल द यूजलेस स्टफ। तो अब ये क्लोज कर दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये स्विच जो था मैंने अब क्लोज कर दिया। किसी जनरल टाइम टी पर, ठीक है, सो एट एनी टाइम टी आपको इमेजिन करना है कि कैपेसिटर प्लेट पे कुछ तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, राइट। सो लेट्स से दैट चार्ज वैल्यू इज स्मॉल क्यू, कुछ आया होगा, कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ है अभी, है ना। तो एक इंटरमीडिएट बीच वाले लेवल पर लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं पर एक चार्ज स्मॉल क्यू, कुछ चार्ज आया होगा और अभी भी चार्जिंग चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रेवल करके जा रहे हैं और इधर से आ रहा है। सो चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यू है, बीच में ही किसी टाइम टी पे हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पर माइनस क्यू और उस साइड में आपको प्लस क्यू मिल जाएगा, राइट। विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, है ना, ये आपको क्या मिलेगा, Q बाय C, क्योंकि कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है आपका C है और चार्ज कितना है कैपेसिटर पे इस मोमेंट पे, स्मॉल q है। सो Q बाय C दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो अब और उस मोमेंट पे बिकॉज चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो कुछ करंट होगा जो फ्लो हो रहा होगा, राइट। ऑब्वियसली चार्ज फ्लो कर रहे हैं एंड जब तक चार्ज फ्लो हो रहा होता है हम लोग बोलते हैं कि सर्किट में करंट है। सो करंट कुछ होगा यहाँ पर, आई डोंट नो, सो मे बी विल राइट आई, है ना। तो एक जनरल टाइम पे क्या हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है।
current value is I. At any time, the charge on capacitor is Q, which means potential difference across capacitor is Q by C at any general time. अब क्या करते हैं हम लोग इसमें KVL लगाते हैं, ठीक है, और KVL लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप क्या लूप में वैसे ही चले जाओ जैसे करंट जा रहा है, तो ये लूप में एक KVL लगा लेते हैं। तो KVL लगाने पर क्या होगा, तो बाय अप्लाइंग KVL, और मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि आपका चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है। चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। करंट के उसके स्पेशल मीनिंग, उसका स्पेशल मीनिंग कुछ नहीं है, जस्ट सर्किट में अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, वी से करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट इज करंट। एक्चुअली करंट फ्लो होने की बोलने की जरूरत नहीं, करंट इटसेल्फ मींस कि चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। सो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, सो आई विल जंप टू इट अगेन। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है, वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। So the applying KVL, so we will apply KVL. Now आप KVL अप्लाई करो, किसी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या होगा, मुझे बैटरी V नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाना है, विच मींस पोटेंशियल इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज कितने वैल्यूज होगा, V वैल्यू से इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर क्या है, कैपेसिटर प्लेट के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है आपका, तो और कितने से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, Q by capital C, राइट। एंड देन फिर आप करंट I लेकर, है ना, उस सर्किट में करंट के I, और ये करंट I लेकर आप रेजिस्टेंस R को क्रॉस करेंगे तो आपका फिर से पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और टोटल सम इवेंचुअली आप स्टार्टिंग पॉइंट पे, दिस वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, मे बी आई राइट इट एज A, आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, तो आपका पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जो है सारा ऐड करके क्या इवेंचुअली आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अरेंज करने पे वी कैन राइट V माइनस Q बाय C इक्वल्स टू I इंटू R, है ना। अब सभी को ध्यान में होगा, और ये कॉमन सेंस है, इस तरह भी सोच सकते हैं कि हर मोमेंट जो चार्ज यहाँ आ रहा है वो कैपेसिटर प्लेट पे जा रहा है, विच मीन्स जैसे जैसे करंट फ्लो होता रहेगा आपके कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। सो आई कैन से मैथमेटिकली दैट I in this case is dq over dt। इसमें तो कोई डबल थॉट्स में यहाँ पे कुछ आने चाहिए ना। सो प्लस dq over dt, व्हाट इज dq over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। और ये क्या हो रहा है, जितना भी चार्ज करंट लेकर आ रहा है वो चार्ज आप कैपेसिटर प्लेट पे डाल रहे हैं, तो अगर करंट 1 सेकंड में 1 कूलम लेकर आएगा वो कैपेसिटर प्लेट के चार्ज को 1 कूलम से बढ़ा देगा, विच मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, ये वैल्यू क्या है आपका, इंक्रीज हो रहा है। dq over dt इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए मुझे कोई अलग से साइन नहीं लगाना है, सो आई कैन से करंट इज बेसिकली dq by dt इन दिस केस। ये रट्टा मार के नहीं लिखा मैंने कि करंट dq by dt ही हमेशा होता है, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज दिस q इज डिफरेंट फ्रॉम जो जनरल dq by dt लिखते हैं, ठीक है। दिस q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, सो यस वी कैन से I इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, dq over dt। इफ दैट इज द केस देन v minus q over c, ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, dq over dt टाइम्स r आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो एक काम करते हैं, लेफ्ट में c कॉमन ले लेते हैं, सो वी कैन राइट cv माइनस q डिवाइड बाय c, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका r dq over dt, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम लोग सजाएंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन से dq over dt, वेट, सारा चार्ज वाला जो टर्म है ना लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, राइट साइड में ले लेते हैं, सारा चार्ज वाला टर्म लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, और जो टाइम वाला टर्म है उसको सेपरेट कर देते हैं। सो वी कैन राइट dq over cv माइनस q, ये हो गया वो टर्म जिसमें एक्चुअली चार्ज एज ए वेरिएबल आ रहा है, एंड देन r c dt, ठीक है, ये वो टर्म हो गया राइट साइड का जिसमें टाइम का टर्म आ रहा है, ठीक है। एंड नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, हमें एक जनरल एक्सप्रेशन मिलेगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर का एक रिलेशन मिलेगा टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। सो नाउ वी कैन यूज इंटीग्रेशन, तो ये दोनों साइड आप इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है। कहां से कहां हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्किप दैट पार्ट, सॉरी पार्डन में क्या करेगा, R डिनोमिनेटर में आएगा, हाँ 1 over RC, करेक्ट, दिस विल बी 1 over RC, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये dq over cv माइनस q जो है ना, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको इंटीग्रेट करने से देगा माइनस
और 1/x फॉर्मेट है बेसिकली, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन अभी पढ़ा नहीं, कंप्लीट होगा तो आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन करके आपको देता है वैल्यू -ln CV माइनस Q, जिसमें आपको लिमिट रखना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सो इनिशियली टाइम क्या था, 0 था, और जनरल टाइम टी पे हम लोग देखना चाहते हैं। इनिशियली चार्ज क्या था कैप्सूल प्लेट पे, जब टी 0 था तो चार्ज भी नहीं था, राइट। सो 0 से प्लस से चार्ज टाइम टी पे स्मॉल क्यू है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने फिगर में दिखाया, राइट। सो इंटीग्रेशन करके हो गया 1/RC, और यहाँ पे टी, और आपको लिमिट रखना है 0 से टी, ठीक है। आप लिमिट ये रखेंगे तो लिमिट रखने पे एक्सप्रेशन, जो मैं डायरेक्ट फाइनल एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, लिमिट रखने पे एक्सप्रेशन आपका आ जाता है Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको लिख सकते हैं CV 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी ओवर टाउ, ठीक है। एंड दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये चार्जिंग एक्सप्रेशन, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं, इट डजंट मैटर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 स्टार लगाएंगे।